हेलो। चलो वापस आ जाते हैं हम बिग बॉस न्यूज़ पे। मैं आज करूँगी 2 एपिसोड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और फिर हम उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। 34 और 35 का करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो 34 में क्या हुआ था, क्योंकि ये दोनों एपिसोड साथ में था इसलिए मैं उसके बारे में साथ में बोलना चाहती हूँ। चलो पहले हम बात करेंगे नॉमिनेशंस के बारे में और फिर रेशन टास्क और फिर आज का जो हुआ था वो टास्क जिसमें किसको बचाना है और किसको बाहर करना है, उसका वोट करना था हाउस वाले को। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा व्यू पॉइंट मैं शेयर करूँगी, आप भी बताना आपके कमेंट्स में आपको क्या लगा। और अगर मेरे राय से आपको सहमति नहीं है तब भी कमेंट करना, हम सोचेंगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, शुरू करती हूँ। मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं चैनल गो विद दिव्स। हम शुरू करते हैं बिग बॉस एपिसोड रिव्यू, ठीक है। तो एपिसोड शुरू हुआ था, कल का एपिसोड शुरू हुआ था नेज़ी के खाने के, वो चीज़ है ना, वो नेज़ी रात को हर दिन रात को वो खाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ये लगता है कि उनको खाना चाहिए तो वो खाते हैं, तो इनकी एक आदत होते हैं और वो कर लेते हैं। तो उसी के बारे में पहले डिस्कस हुआ था और फिर वो इतना बड़ी चीज़ नहीं है, पर नेज़ी करते हैं बहुत, खाने के पीछे वो पड़े होते हैं, उनको खाने का बहुत शौक है तो करने दो उनको। फिर हम आते हैं कन्फेशन रूम में जो हुआ रणबीर के साथ। आज तो नॉमिनेशन करना था बिग बॉस को और कन्फेशन रूम में किसको बुला लिया? रणबीर को बुला लिया। रणबीर तो कौन है, हेड ऑफ़ द हाउस बन गया था ना, तो उनको बुला लिया और उनको एक स्पेशल पावर दिया गया जहाँ पे वो नॉमिनेट कर सकते थे कोई 3 लोगों को। तो शुरू हुआ ये बोल के कि कोई 3 लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं और फिर बिग बॉस ने ऐड किया 3 नहीं कर सकते, एक तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अरमान। मैं बोल रही हूँ 3 कर सकते थे, अरमान को और ऐड कर लेना, वो तो नॉमिनेशंस में एक्स्ट्रा आता है ना हमेशा, तो उसकी तरह ऐड कर सकते थे, पर नहीं, उनको करना था अरमान को सेफ। तो उन्होंने ये डाल के बोल दिया कि आप हेड ऑफ़ द हाउस हो, आप बहुत बड़े हो, आप चाहे तो सेव कर सकते हैं अरमान को। तो ऑब्वियसली रणवीर तो उनका दोस्त है, सेव करेगा करेगा ऑब्वियसली करेगा ना। तो उन्होंने तो सेव कर लिया ये। और ये सेव करने के बाद उनको बोला गया किस किस को करना है नॉमिनेशन, और उसके पहले ही बोल दिया कि आप ना सना मकबूल पे अपना वोट वेस्ट मत करना, क्योंकि वो भी बाहर वाली है, तो वो तो वोट से जाएंगे नहीं बाहर, तो आप वो वेस्ट मत करना, बर्बाद मत करना अपना टाइम। तो ये भी तो पहली बार मैं देख रही हूँ बिग बॉस बता रहे हैं एक कंटेस्टेंट को, टेलिंग अ कंटेस्टेंट किसको नॉमिनेट करना है। हाउ कैन बिग बॉस से समवन टू नॉमिनेट दिस? उससे मतलब इससे बेटर क्या था कि आप कर लेते नॉमिनेट, इनको क्यों बिठा के रखा है, आप भी कर लेते नॉमिनेट। इन तीनों को करना है क्योंकि उनका बहुत सारा सपोर्ट है, वो शायद निकलेगा नहीं, तो हम उनको उनमें से ही एक को निकालना चाहते हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग है, घर वालों ने किया है, शायद विशाल और राकेश से भी कोई जा सकता है, पर उसमें भी एक ट्विस्ट आ सकते हैं, मैं बोलती हूँ क्यों, बाद में आ जाता है। फिर क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं 3 लोगों का नाम यही लेती हूँ, कौन कौन कर लिया, गेस करो ना, गेस कर सकते हो आप? हाँ हाँ, वही 3 लोग, लोकेश, विशाल और शिवानी आ गए ये 3 नॉमिनेशन में। तो फिर बिग बॉस अनाउंस किया और फिर सना मकबूल थोड़ी है, थोड़ा एक्टिंग ना थोड़ा अच्छे से किया करो, आप कभी भी बकवास लिखते हो, पर हाँ आप बच गए, हमें पता है। इस सब के बाद ये आके बोलता है रणवीर आके उसको बोलता है किसको, लोकेश को। सबको बुरा लगता है ऑब्वियसली, वो लोग सपना दे, तभी वो लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि हम लोग कैसे फिनाले में जाएंगे, वो सब चीज़, और ऑब्वियसली बुरा लगेगा। उनको पता है उनमें से 3 लोग हैं तो ऑब्वियसली किसी को तो निकाले ही जाएंगे ना, इट्स ऑब्वियस, श्योर था, क्योंकि इट्स लाइक लास्ट वीक, इट्स ऑलमोस्ट लास्ट वीकेंड का हुआ। उसके बाद शिवानी को भी बहुत बुरा लगा, शिवानी को तो बहुत टेंशन होती है, हमेशा उनको यही प्रॉब्लम होता है, जब भी नॉमिनेशंस आता है उनको तो लगता है कि वही जाएंगे और उनको टेंशन हो जाना चाहिए, ना सोती है वो, ना ठीक से खाती है, मुझे लगता है उसका पूरा
यही लाइक शी गोज पेल 2 एपिसोड से मैं वही देख रही हूँ। और रेशन टास्क आ गया, उसके बाद सब रेशन वापस रखवा दिया। उसमें भी शिवानी थोड़ा बहुत एक कुछ फ्रूट था ना, वो जाके छुपा के रखती, पता नहीं क्यों किया उसने, बट उसने ऐसे ही फन के लिए किया। और बिग बॉस तो वहाँ पे भी बढ़ गए कि कोई छुपा सकता है, हाउ कैन यू टेक इट सो लाइटली। अरे आप नॉमिनेशन भी ऐसे कर लेते हो, तो वो थोड़ी एक सेब भी छुपाया था ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक फ्रूट ही तो छुपाया था, ले लेना फन में। आप तो इतना कूल होते हो, नॉमिनेशन के टाइम पे बोल देते हो किसको नॉमिनेट करना है कंटेस्टेंट को बोल देते हो आप इसको करना, इसको मत करना। व्हाट बिग बॉस। और फिर रेशन टास्क में कौन बना संचालक, हेड ऑफ द हाउस संचालक बना। तो उसमें हमें पता ही है हेड ऑफ द हाउस संचालक कौन है, रणवीर। तो वो किसका सपोर्ट में आएंगे, अरमान जहाँ पे है वहीं पे सपोर्ट में जाएगा। और एकदम उन लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया गया है, जहाँ पे एक ग्रुप है लोकेश एंड शिवानी ये सब, और उनमें एक और ऐड हो गया वो है नेसी, और दूसरा ग्रुप है अरमान और वो लोग। सो इन लोगों में डिबेट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट लोकेश और उनके ग्रुप बोले, बहुत सारे पॉइंट। इट्स जस्टिफाइबल दैट दे विन दिस टास्क। अरमान का पॉइंट्स बहुत फीका था, कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे कोई भी पॉइंट सही नहीं लगा उनका, सब कुछ गलत निकला। पर लवकेश ही डिड अ गुड डिबेट, ही वाज द प्रॉब्लम क्या था, लवकेश थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है तो वो संचालक के साथ भी थोड़ा फाइट में लग गया था। वहाँ पे रणवीर को थोड़ा लगा, और रणवीर ऑब्वियसली उनको तो ईगो है, वो लोकेश और विशाल के सामने तो वो झुकेगा नहीं। तो इस वजह से वो लोग हार ही जाता है, ऑलमोस्ट हारे, मतलब इट्स लाइक दे आर ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। मेजॉरिटी जो चीज़ है उनको नहीं दिया गया रेशन टास्क में, रेशन ने जैसे बांट दिया ना, दे जस्ट लेफ्ट इट। सो इसमें भी मुझे ये लगता है कि रणवीर ना थोड़ा बहुत यू कैन बी बायस, ऑब्वियसली यू हैव टू बी बायस, यू बिकम बायस टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, ऑब्वियस है, ये तो हो जाता है। पर इतना भी बायस मत होना कि आप इतना अंधे कैसे हो सकते हो यार, आपको नहीं दिख रहा है ये लोग इतना बहुत कर रहे हैं। सिर्फ उनका गुनाह ये है कि दे हैव सपोर्ट, रणवीर को यही प्रॉब्लम है, दे हैव सपोर्ट। अरे आप भी तो बहुत लाइक जाने पहचाने हो, आपको भी एक यूट्यूब चैनल हो सकते थे, आप भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते, आप भी, दे डिड इट तो दे हैव इट, इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, यू डिडंट डू इट, दैट्स व्हाई यू आर हियर। एंड उसका आप अपने जो वॉट एवर यू हैव लॉस्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ समवन्स फॉल्ट, इट्स बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। यू हैव टू ट्राई फॉर इट, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। अभी भी कर सकते हैं, उसमें एज का कोई पाबंदी नहीं है, यू कैन स्टिल डू इट, यू आर ए नॉन फेस। पर आपको यही प्रॉब्लम है कि उनका है, अरे उनका है तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। और यही प्रॉब्लम है रणवीर को, उनको तो ये हमेशा यही है कि दे हैव फैंस, वो पैक में चल रहा है तो उनको इसलिए वो दोस्ती कर रहा है। तो आप और अरमान का दोस्ती, वो भी मैं बोलूँगी कि आपका कन्वीनियंस का दोस्ती है, बिकॉज अरमान सब कुछ मान लेते हैं, आपको वही चाहिए ना जो आपका सब कुछ मान ले, इसलिए आप उनके साथ दोस्त हो। अगर अरमान आपसे कुछ भी गलत बोल दिया तो आप दोस्ती तोड़ देंगे, आप नहीं रहने वाले। कृतिका भी वही है, उनका तो कोई आवाज़ ही नहीं है, शी इज़ जस्ट लाइक अ पपेट। तो साई तो एकदम पपेट है, उसका तो कोई दिमाग ही नहीं चलता। आज तो नेजी ने बहुत अच्छे पॉइंट पूछे साई को, पूछा कि क्यों जब शहनाज सुल्तान आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो चली गई तो आपके एक भी आंसू नहीं निकले, क्यों? तो वो बोल रहे बाद में कि मैं एक लड़की के लिए रो दूंगी तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे, आपकी तरह नीच सोच रखने वाले नहीं हैं हम, वो मैं पहले बोल देती हूँ। वी आर नॉट लाइक समवन लाइक यू हु थिंक्स दैट चीप, वी अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप पता है, लव भी पता है, और जो रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है वो भी पता है, और वी अंडरस्टैंड अब्यूजिव रिलेशनशिप ऑल्सो। सो वी आर नॉट इडियट्स। तो ये आप जो सोच रहे हैं ना, बहुत गलत सोच रहे हैं। एक फ्रेंड के लिए कोई रो लिया तो उसका गलत, व्हाट आर यू टॉकिंग यार, कौन से जनरेशन में जी रहे हो आप?
चलो छोड़ो। फिर इनका डिबेट में एक और पॉइंट निकल के आ गया था कि साई इमोशनल, हाँ यही इमोशन के बारे में जब बोल रहा था तब विशाल ने भी पूछा कि आप इमोशनलेस हो बोल रहे हो कभी कभी, पर आप दीपक जा रहे हो तो तब इमोशन दो दिन पहले जा रहे थे ना, तब तो बहुत रो रहे थे। तो वो बोल रहे कभी कभी मेरा इमोशंस आ जाता है, कभी कभी नहीं होता। ये तो अजीब इंसान है भाई, इसके साथ रहना भी मुश्किल होगा। फिर नेजी के बारे में अरमान बोल रहा है फिर से वही टॉयलेट वाला चीज़, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं मिलता क्या? दैट्स रियली शेम ऑन यू अरमान, यही टॉयलेट। और नेजी ने अच्छा जवाब दिया, हैट्स ऑफ नेजी, यू गेव हिम अ गुड आंसर, रियली नाइस आंसर। यही बोला कि मैं हर बार 2 बार करती हूँ फ्लश, आप जाके उसमें से कीचड़ निकालते हैं, आपका आदत है ये। दैट्स ट्रू, ही इज़ लाइक अ फ्लाई जो कीचड़ पे जाके रह जाता है, who goes and sits inside the bad smell वाला area, that's what he is doing. So यही बोला उसने, और you did a very good job. और फिर आया शिवानी के अनफेयरनेस पे, जो टास्क था हेड ऑफ द हाउस वाले टास्क में, तो उसने बोल दिया कि आई लाइक द आंसर शिवानी ऑल्सो गेव दैट, अगर मैं अनफेयर होती तो आपको नहीं जिताती, रणवीर आपको नहीं जिताते, मैं तो लवकेश को जिताती, आप क्या कर लेते वहाँ पे? Yeah, obviously she was a संचालक, she could have done anything, it was in her game, she could have done it, she should have done it. तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता इस टीम को। और साई का तो वो रोना धोना यही सब मुझे लगा। और रणवीर तो बहुत चिढ़ होता है, वो बोल रहा है कि लोकेश ने मुझे क्वेश्चन किया इसके वजह से मैं चढ़ गए, वो सब कुछ दे दिया उसको, और यहाँ पे टी और कॉफ़ी का कुछ था, और लोकेश को इतना गुस्सा आ गया, बोले कि वो भी दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो उस पर वो क्यों बोला ऐसा मुझे पता नहीं, पर विशाल को बुरा लगा, वो बोले कि क्यों बोले आप ऐसा, मत करो ऐसा, हमको वो भी मिल जाते तो अच्छा होता है, इन लोगों को सब कुछ क्यों देना पड़ता है? यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशन को बाहर रख के थोड़ा खेलना पड़ता है, तो दिमाग से खेलना पड़ेगा, या फिर इमोशनल होके एंग्री होके कुछ नहीं चलता ऐसा, यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट इट। यही सब हुआ, और मुझे तो अनफेयर लगा, बहुत अनफेयर था, इससे भी बहुत नेजी फिर भी ठीक है, मैं नेजी को लास्ट में रखूँगी। इधर कृतिका, साई जो कुछ नहीं कर रहा है, दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग। अगर साई उस एपिसोड में है भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही डोंट कॉन्ट्रीब्यूट, ही डोंट फाइट फॉर हिमसेल्फ, ही डोंट डू एनीथिंग। आज के एपिसोड में ओके, इसके बाद में हम आज के एपिसोड में आ जाते हैं, तो मैं बाद में बोलूँगी, सो कंटिन्यूशन बोलते हैं। आज के एपिसोड में वो अरमान के साथ बैठ के बोल रहा है कि मैंने तो पैम्फलेट बांटे, मैंने तो ये किया, मैंने तो धूप में खड़े हुए, विशाल या कोई किया है ये सब? हर कोई का लाइफ स्टोरी डिफरेंट होता है, एंड कभी कभी आप ही जिम्मेदार होते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी जो लाइफ में आता है ना, आप भी जिम्मेदार होते हैं ना, यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप किसी और को नहीं बोल सकते मैंने ये किया तुमने नहीं किया इसलिए मेरा ज़िंदगी ही बेटर है, नहीं, एवरीवन हैज़ दिस स्ट्रगल। अगर कोई बीटेक कर रहा है उसका भी स्ट्रगल है, वो सीखना है, पढ़ना है, उसका फीस भरने का पैसा नहीं हो सकता, कुछ भी करके वो लोग कर रहे हैं, और आप कुछ किया नहीं, आप पैम्फलेट बेच रहे हो। मैं पूछूंगी आप क्यों नहीं कुछ किया, पैम्फलेट क्यों बेचेंगे? मुझे ठीक है आपकी मर्जी था पैम्फलेट बेचना, मुझे तो नहीं लगता यू आर केपेबल, मोर केपेबल दैन जस्ट गोइंग एंड गिविंग पैम्फलेट। आई कैन क्वेश्चन दैट ऑल्सो। तो आप ये मत बोलिए किसी को कि आपने किया नहीं, मैंने पैम्फलेट भेजा, वही बड़ी चीज़ है। उससे भी बुरा हाल बहुत लोगों का हुआ है, वो सब ना, दे ऑल ओवरकम दैट एंड केम टू अ पोजिशन, सो डोंट डू दैट। और फिर आज का तो यही था कि टास्क में किसको सेव करना, तो मैंने सोचा कि हाँ, शुरू में सबको लगा कि किसको सेव करना है, वही है ये टास्क। सो इट्स लाइक अ कैंपेन, आपको कैंपेन करना है और सबको रैली में लेके आना है, और जिसका बहुत सारे लोग होंगे उनको थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो वही सबको लगा कि जिसको आउट करना है, नहीं, जिसको जिताना है और जिसको सेव करना है वही होगा इस टास्क का एंड में रिजल्ट। पर मुझे तो अजीब सा लगा कि जो हो गया एंड पे। पर उससे पहले मैं आती हूँ कि इन 3 लोगों को जो है विशाल, लोकेश और शिवानी को एक दूसरे का गलती निकाल के एक प्रेजेंटेशन करना है कि मैं बेटर क्यों हूँ बाकी 2 लोगों से। सो व्हाई एम आई बेस्ट
among these like these other two, compared to other two, not these two. Among the three, why am I the best? That's the best thing. So what she has to say is what has she done differently. कुछ अच्छा किया है उनसे, बेटर किया है, या कुछ लाइक मुझे यहाँ पे रहने का हक है कि नहीं, वो प्रूफ करना है. तो सब शुरू हो गए बुराई करने में. विशाल तो शुरू हो गया. आज तो उनका सुबह सुबह ही झगड़ा हो गया, क्योंकि वो तो कुछ नहीं करता. विशाल थोड़ा बहुत कामचोर है, मुझे भी लगता है. अगर कुछ खाना पकाना है, अभी तो घर बांट गया है ना, बट गया है ना, दो ग्रुप हो गया. अभी तो 2 ग्रुप हो गया घर का. तो एक को तो दोनों को कुक करना है, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा. तो विशाल का प्रॉब्लम ये था कि वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करते. सब शिवानी और मकबूल और सब लोग करते हैं, तो उसी में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया. तो वो मुझे लगता है कि वो विशाल, यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, दैट इज़ नॉट राइट. तो उसी में उनका प्रॉब्लम. और कल का जो लोकेश और रणवीर के साथ हुआ था ना, रणवीर बोल रहे थे कि यू लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ लोकेश. तो लोकेश ने बोला कि वो ऐसे भी नहीं देते. वो तो मैं भी हम लोग भी जानते हैं कि वो ऐसे भी नहीं देते, कुछ ना कुछ बोल के वो ना देते. that's what he'll try to do. he'll never give it. अरमान को ये सब कुछ देते. सो अगर कुछ नहीं बोलते तो वो बोलते परफॉर्मेंस नहीं किया इसलिए नहीं देते. अंडरस्टूड. तो यही होगा. तो उसमें तो कोई, मुझे भी कुछ नहीं लगता कि unnecessarily you're fighting Vishal. You don't have to fight about it because there is no point. You can't just predict Ranveer. Ranveer is very different. He'll always only support his friends. And उसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो गई. तो उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अनपढ़ हो गए थे, क्योंकि लाइक थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. और अब क्या हो गया, अभी इसी टास्क में उनको ये सब बोलना है नेगेटिव अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स. सो विशाल शुरू कर दिया थोड़ा बहुत लोकेश के बारे में बोलना है कि कुछ भी बोल देते हो, वो कुछ सोचते नहीं हो, किसी को भी बुरा लग सकता है, वगैरह वगैरह बोल दिया. अभी लोकेश आ गया. लोकेश शुरू कर दिया. लोकेश, आई डोंट नो व्हाई यू स्टार्टेड दैट. बोल दिया कि वो जो पुराने एपिसोड था ना, या अरमान के वाइफ के बारे में जो विशाल ने थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया था, उसी के बारे में उसने डाल दिया यहाँ पे. वही काफ़ी रह गया ना, अरमान और कृतिका को वही ढूंढते रहते हैं क्या मुद्दा बनाऊँ मैं. तो ये मिल गया, हमारा वाइफ का इंसल्ट कर दे. फिर से शुरू, अरमान शुरू हो गया. मैंने सोचा कि फिर से आएंगे वो वही मोड पे. थैंकफुली इतना नहीं पड़ गया, पर फिर भी लोकेश, यू डिडंट हैव टू से दैट. वो तो पुरानी हिस्ट्री है. आप भी बुरे नहीं थे, आप भी तो कुछ नहीं बोला वहाँ पे इतना ज़्यादा. आप भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे ना. यू माइट हैव नॉट बीन स्पॉटेड ऑफ, दैट्स ओनली डिफरेंस. आपको थोड़ा बहुत सेव करके बाकी उसको थोड़ा बहुत नेगेटिव लगा. दैट्स व्हाट हैपेंड. तो ठीक है, आपको ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी. और विशाल तो वहाँ पे उनको नेगेटिव लग गया, सब लोग उसके पीछे पड़ गए. भैया कितना भाग्यशाली है ना, वही बोला था उन्होंने. और उसमें नेगेटिव वो नेगेटिव वे में आप सोचोगे तो वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव वे में सोचोगे तो पॉजिटिव है. मुझे एक बात ये बोलना है कि ये लोग तो बहुत इंटरनेट में रहते हैं ना, ये कृतिका और उनकी फैमिली, मालिक फैमिली. हाँ, आपको कमेंट्स नहीं आता कृतिका? ऑब्वियसली आते होंगे ना, कि आप हॉट हो, और आप जाके लाइक भी करते होंगे वो कमेंट्स को. यू आर वेरी हॉट कृतिका, कितने कमेंट्स आए होंगे. तो वही एक चीज़ है ना, वो कमेंट है, उसने बोल दिया. जस्ट टेक इट पॉजिटिवली ना. आप जैसे लोग जो इंटरनेट पे इतने भरे पड़े हैं, आपको तो ये कमेंट्स रोज सुनाई देता होगा. एंड यू शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड यू आर डूइंग इट फॉर दैट. बेसिकली आप लोगों को वही, सबको पसंद है कि कोई आके बोले कि मैं ब्यूटीफुल हूँ. ऑब्वियसली यू फील गुड, इसमें क्या प्रॉब्लम है. और वहाँ पे रह के क्यों कोई भाई को अपने बहन खूबसूरत नहीं लग सकते. उसने ऐसे ही बोल दिया, वो सोच रहा है ऐसे ही बोल दिया, दैट्स ओके, लीव इट ना. अपने भाई मानते तो उसको छोड़ दो, पर नहीं, उनको वो प्रॉब्लम बनाना है. और फिर से वही चीज़ आ रहे थे. थैंकफुली रणवीर ने बोला कि कुछ मत करना, उसको छोड़ दो, फिर से वो शुरू मत करना. तो इसलिए वो वहाँ पर बंद हो गया. पर नहीं, वरना तो वो एक इंसिडेंट हो जाता. तो उसके बाद शिवानी पे आता है. शिवानी, आज तुमने क्या किया शिवानी? मुझे पता है कि तुम्हें डर लगता है, कि नॉमिनेशन से बहुत डर लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम जिसके साथ हो ना उसको कुएं में ढकेल दो. जाके स्पीच में जाके क्या बोल दिया आपने, कि आपने ये बोल दिया कि वो बोलते हैं
फिनाले के बारे में हमेशा आप नहीं बोलते, आप भी थे ना, आप ही ने तो शुरू किया था कि फिनाले के सपना आए थे हमें, आप ब्लू सूट में थे, हम भी थे, आप भी बोलते सबका हक होता है फिनाले के बारे में सोचने का, आप इसलिए तो आए हो वहाँ पे, क्यों रह रहे हो फिर? रणवीर की तरह ट्रॉफी नहीं चाहिए वो बोलने के लिए रहते हो? नहीं ना, यू ऑल वांट फेम, यू वांट टू बी विनर, तो उसमें कोई गलती नहीं है। आपने वो बोला, वो बहुत गलत दिखा मुझे, और फिर जाके बोल रहा है कि सब अरमान की ये करता है, अरमान भी तो यही करता है ना। तो आप ये जो किया ना, आज आपने जो किया, आपने अपने अपने पैर पे लाठी मारी है, यू जस्ट डिस्ट्रॉयड योर एंटायर सपोर्ट इन द हाउस। आज तुमने जो किया ना वही हुआ है। मैंने सोचा कि सब मिलके मुझे बचाएंगे, पर एक्चुअली वो नहीं था टास्क। तो उन्होंने जाके सबसे पूछ लिया, और एक बात मैं बोलती हूँ, जब शिवानी बोल दिया कि लोकेश ऐसे है, ये ग्रुप ऐसे है, ग्रुप को ही बोल दिया नेगेटिव, तो अरमान को तो बहुत खुशी हो गया। हाँ, अरमान रणवीर तो बहुत खुश हो, बोल दिया कि अगर सना मकबूल आपको सपोर्ट, वही पॉइंट देख लेना, अगर सना मकबूल आपको सपोर्ट नहीं करते शिवानी, तो मैं और हम सब मिलके तुम्हें सपोर्ट करेंगे। व्हाट द हेल। तो उन्होंने सोचा, उनका मेंटालिटी देखो। और फिर सना मकबूल बोल दिया कि मुझे देखना है कौन क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं बढ़ती हूँ। तब जाके रणवीर को हो गया कि फेमिनिज्म रणवीर फेमिनिज्म का मीनिंग क्या? इट्स जस्ट सेड लाइक फेमिनिज्म, उसका मतलब नहीं है कि हर लड़की को ही यू हैव टू सपोर्ट, इट्स नॉट दैट। तो फेमिनिज्म को आप समझो पहले, और उसका हक होता है किसी को भी वोट करने का। फेमिनिज्म मतलब ये नहीं होता है कि अगर लेडी कैंडिडेट है सब लेडी कैंडिडेट को ही वोट करें, वो फेमिनिज्म नहीं है। इट्स लाइक इनजस्टिस हो रहा है किसी के भी साथ हो, वो इंजस्टिस है, उसके अगेंस्ट फाइट करना एक फेमिनिज्म होता है, वो फेमिनिज्म एटीट्यूड होता है। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। एंड आपका तो फेमिनिज्म, और एक कोई भी लड़की जिसका खुद का कोई व्यू पॉइंट है, आप तो उनको नहीं पसंद करेंगे, वो तो दूसरी बात है, वो मैं छोड़ देती हूँ, वो तो हमें भी दिखता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। पर इसके बारे में मैं बोलूँगी, शिवानी ने खुद ना अपना ये खोद दिया, शी इज़ गोइंग टू बी इन ट्रबल, आई थिंक सो। अब जाके ये हो गया। सब टास्क के बाद ना कोई सपोर्ट नहीं किया था लोकेश और विशाल को, सिर्फ विशाल को नेजी और लोकेश को सना मकबूल ने सपोर्ट किया था, शिवानी को बाकी सब सपोर्ट किए। शिवानी सोच लिया कि वो जीत जाएंगे, वो सेफ हो जाएंगे, पर वो नहीं था टास्क ये था कि किसको आउट करना है। आप इलेक्ट करोगे, लाइक एक बैलेट पेपर पे डालोगे, और उसका रिजल्ट वीकेंड के बाद पे आएंगे। तो फिर शिवानी को सब समझ गए एक्चुअली कि शिवानी को ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं, बिकॉज बाकी सबका वोट बांट सकते हैं ना, लोकेश और विशाल में बांट सकते हैं। शिवानी का ये, अगर 4 लोग ने शिवानी को अगेंस्ट किया तो फिर शिवानी आउट हो सकते हैं। और उसमें से वो एक चीज़ है कि शी नेवर थॉट अबाउट इट। पर मैं बोलूँगी आज के एपिसोड के बाद में मुझे लग रहा है कि शिवानी इज़ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। यू हैव टू स्टे फॉर समवन व्हेन यू थिंक दे आर राइट। वो जो एक ये होता है ना, योर सेल्फ एस्टीम, वो भी एक चीज़ है। जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू फेल डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग। कभी कभी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, बोलते हैं ना। ये शिवानी गलत किया, और उन्होंने पूरा ग्रुप को, उनके साथ जो था ना, उनको सबको नेगेटिव दिखा दिया, इतना नेगेटिव बोल दिया उसके बारे में। लेकिन अरमान को वो सबको बोल रहा है कि आप ये इसके बारे में बोलते, आप ये बोलते, आप ये है। सो वॉट एवर दे वॉन्ट टू हियर, द ग्रुप ऑफ अरमान वॉन्टेड टू हियर, शी जस्ट स्पिट इट आउट। उसकी वजह से वो लोग उनके साथ थे। पर वोटिंग में क्या होगा वो हम देखेंगे वीकेंड के बाद पे। आई थिंक शिवानी डिजर्व्स टू गो। द वे शी प्लेड टुडे वॉज वेरी बैड गेम। उसको कुछ समझ भी नहीं आया कि किसके साथ रहे। जो तुम्हारे साथ है वो तो तुम्हें दिखता है शिवानी। सो यू शुड ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स फॉर सम रीज़न। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू डू दैट समटाइम्स। और उसने वो गलती दिखाई, देखते हैं कौन जाता है।
तो यही सब था इम्पोर्टेंटली जो मुझे बोलना है। यही सब था जो मुझे बोलना था इस एपिसोड के बारे में। मुझे नॉमिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं लगा। दिस वाज अनजस्टिफाइड, जहाँ पे ये शिवानी की जगह पे साई भी हो सकते थे, कृतिका हो सकते थे और नेजी भी हो सकते थे। लाइक शिवानी, विशाल और लव के जगह पे ये तीन हो सकते थे। दैट मेक्स सेंस बिकॉज दे आर लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इनफैक्ट आज तो मुझे ये कॉमेडी लगा, जैसे कि नेसी जाके वो ऐसे ही देखते रहते हैं ना, मुझे ही इज़ फनी। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट फैक्टर उसमें है, उसमें है, तो यू कैन स्टिल कीप नेसी। बट जो कृतिका और ये है ना, इट्स लाइक यूजलेस। नो वे, दे डोंट शो एनी पर्सनैलिटी, दे आर नॉट गुड, दे आर नथिंग, दे आर डूइंग नथिंग इन द शो। तो यही मुझे बोलना था इस एपिसोड के बारे में। और आई विल अपलोड द वीडियो ओनली आफ्टर 2 वीकेंड का बाद, बिकॉज आई विल talk together and it can be in continuous row. I think that's better. Okay, that's all. और फिर मिलते हैं वीकेंड के बार के रिव्यू लेकर। देखते हैं क्या अनिल कपूर बोलते हैं, शिवानी का क्या होगा वो भी देखना है। शायद शॉकिंग एविक्शन भी हो सकता है। Okay then. Till next time. Bye.